Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter study of sound and in that chapter today we have to study about the reflection of sound. Sound के बारे में हमने अब तक काफ़ी कुछ पढ़ा है. अब साउंड के रिफ्लेक्शन के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. तो साउंड का रिफ्लेक्शन कैसे होता है बच्चों, इसको समझने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा. तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए, यू हैव टू मेक द टू ट्यूब्स ऑफ कार्डबोर्ड. दो कार्डबोर्ड लेना है और उसके दो ट्यूब्स बनाने हैं, यानी कि पाइप जैसे होते हैं उसके दो ट्यूब्स बनाइए. द नियर अबाउट 40 to 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, 40 या 50 सेंटीमीटर लेंथ के दो ट्यूब बनाइए. और दो ट्यूब बनाने के बाद यू हैव टू प्लेस दिस ट्यूब ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ द वॉल, यानी कि दीवार के सामने आपको टेबल रखना है और इस टेबल के ऊपर ये दो ट्यूब रखने हैं आपको अलग अलग जगह पे, यानी कि इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे रखा है. और दीवार को चिपक के उसे नहीं रखना है. यू हैव टू कीप दिस टू ट्यूब्स सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वॉल. तो दीवार से कम 10 या 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इस ट्यूब को रखना है. नाउ यू हैव टू कीप अ क्लॉक एट वन एंड ऑफ द ट्यूब. अब ट्यूब का ए जो एंड है, एक ट्यूब का एक एंड जो है, यहाँ पे आपको क्लॉक रखना है. टिक टिक करने वाली घड़ी जो है आपको रखनी है. अगर घड़ी नहीं है आपके पास तो वहाँ पे आप मोबाइल भी रख सकते हैं और मोबाइल में एक धीमे आवाज़ में म्यूजिक या रिंगटोन लगा दीजिए. टिक टिक वाली रिंगटोन भी आपको मिलती है, तो वो रिंगटोन यहाँ पे लगाइए और उसका आवाज़ जो है बहुत ही धीमा रखना है, कम रखना है, यानी कि बाहर जो है हवा में वो आवाज़ आपको ना सुनाई दे, इतना आवाज़ करके यहाँ पे वो रखना है मोबाइल, या आप घड़ी रख सकते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे हमने क्या रखा है, क्लॉक रखा है. ये क्या है, ट्यूब्स है हमारी कार्डबोर्ड की. आगे समझ में, ये भी कार्डबोर्ड की ट्यूब है. तो यू हैव टू कीप योर हियर्स एट द एंड ऑफ अदर ट्यूब एंड ट्राई टू लिसन द साउंड प्रोड्यूस बाय द क्लॉक. तो ये घड़ी से या मोबाइल का जो आवाज़ आपको क्या करना है, इस एंड से सुनना है. नाउ यू हैव टू एडजस्ट द एंगल्स ऑफ टू ट्यूब इन सच ए वे दैट द साउंड कैन बी हर्ड वेरी क्लियरली. तो इसके बाद आपको उस दोनों ट्यूब का एंगल एडजस्ट करना है. एक ट्यूब इसको या इसको दोनों को सरकाना है. और कब तक सरकाना है कि जब तक आपको आवाज़ क्लियरली सुनाई नहीं दे. अब जब आवाज़ क्लियरली सुनाई देगा तब आपको स्टॉप करना है. फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रेस द टू लाइन्स, दैट इज द लाइन, दिस इज द लाइन. अब आवाज़ जो है यहाँ से जा रहा है, दिस लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ incidence of sound wave and this line shows the direction of reflection of साउंड wave. तो इसका अर्थ क्या है, इस साउंड जो है इस दिशा में जा रहा है और यहाँ पे जो है ये साउंड यहाँ पे स्ट्राइक होगा और इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद साउंड इस ट्यूब से आ जाएगा और हमें वो साउंड यहाँ पे सुनाई देता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि साउंड का रिफ्लेक्शन होता है. और यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, एक नॉर्मल जो है आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे जो है हमारी साउंड वेव्स इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है साउंड वेव, और यहाँ से हमें एक नॉर्मल निकालना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और ये जो दो एंगल है इसे हम कहेंगे θ1 और इसे हम कहेंगे θ2. तो इन दोनों एंगल को हमें मेज़र करना है. तो हमें क्या पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि θ1 इज इक्वल टू θ2. θ1 और θ2 जो है दोनों एंगल्स जो है वो क्या है, यहाँ पे सेम जो है ये पता चलता है. एंगल θ1 इज इक्वल टू एंगल θ2. तो अब देखिए, अब ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया. अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मैं आपको समझाता हूँ. लाइक दैट ऑफ द लाइट द साउंड टू रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सॉलिड और लिक्विड सर्फेसिस. जैसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा है, तो वैसे ही साउंड का रिफ्लेक्शन होता है. तो रिफ्लेक्शन मीन्स टर्निंग बैक ऑफ द साउंड वेव्स आफ्टर द इंसिडेंस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड.
जैसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, टर्निंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर द इंसिडेंस ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी तरह टर्निंग बैक ऑफ द साउंड वेव्स आफ्टर द इंसिडेंस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो लाइट का जैसे रिफ्लेक्शन होता है वैसे साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। देयरफॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को भी लागू होता है। आगे समझ में, द स्मूथ और रफ सरफेस इज रिक्वायर्ड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ और रफ सरफेस चाहिए, यानी कि ऐसे हमारा जो यहाँ पे बोर्ड है ये भी रफ सरफेस स्मूथ सरफेस है, वॉल जो है वो स्मूथ सरफेस हो सकता है, जो बड़ी पहाड़ी है स्टोन से वहाँ से साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। आगे समझ में, देन व्हाट हैपन्स, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अब देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन रे एंड दिस वन इज द नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल है। अब द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वे and the angle made by the direction of reflection of sound waves with the normal, this angle is called as angle of incidence because this is the angle made by the incident ray with the normal, and this is called as angle of reflection of sound wave because this is the angle made by the reflected ray। तो एंगल थीटा क्या हो गया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड थीटा टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव्स एंड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स मेज द इक्वल एंगल विथ द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आ गया समझ में। देयरफॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने हमने पढ़ा है और यही यहाँ पे लागू होता है। अगर हम इस एंगल को बढ़ा देंगे तो ये एंगल भी चेंज हो जाएगा। ये फॉर एग्जांपल, इफ द एंगल थीटा इज ऑफ 40 डिग्री देन द एंगल थीटा 2 इज ऑल्सो ऑफ 40 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑल द थ्री रेज, दैट इज इंसिडेंट रे, then reflected ray and normal lies in the same plane at the point of incidence। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों रेज क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होती है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ा था, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में आप देख पाएंगे द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स दे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। देयरफॉर the reflection of sound follows the law of reflection of light। तो अब हम देखेंगे गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। तो कौन सा सरफेस है वहां से साउंड का रिफ्लेक्शन होता है और कौन से सरफेस से वहां पे साउंड का रिफ्लेक्शन नहीं होता है या कम होता है, इसी से हम कहते हैं गुड रिफ्लेक्टर एंड बैड रिफ्लेक्टर। हाउ मच द इंसिडेंट साउंड गेट रिफ्लेक्टेड इट डिसाइडेड और डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर, वेदर द रिफ्लेक्टर इज गुड और बैड। तो साउंड रिफ्लेक्ट होगा या नहीं या कितना रिफ्लेक्शन उसका होगा ये किस पे डिपेंड होता है, सरफेस के ऊपर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, द फ्लैट एंड हार्ड सरफेसेस आर द गुड रिफ्लेक्टर। फ्लैट और हार्ड सरफेसेस जो है गुड रिफ्लेक्टर है, जैसे कि हमारा बोर्ड है, वॉल है, देन द वॉल ऑफ हिल्स, देन स्टोन्स, these are the good reflector, while the cloth, paper, curtain, cushion, then furnitures and carpets etc absorb the sound waves instead of it reflecting। तो ये जो है हमारे कपड़े होते हैं, कर्टन होता है, कुशन होता है, फर्नीचर्स होते हैं, कारपेट होता है, ये क्या करते हैं, साउंड को एब्सॉर्ब करते हैं, उससे रिफ्लेक्ट नहीं होते। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज बैड रिफ्लेक्टर। आगे समझ में, गुड रिफ्लेक्टर और बैड रिफ्लेक्टर। हार्ड और फ्लैट सरफेस जो है वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, और जो स्मूथ सरफेसेस जैसे कि हमारे कपड़े होते हैं, कर्टन होते हैं, ये क्या करते हैं, साउंड को एब्सॉर्ब करते हैं। तो दीज आर द बैड रिफ्लेक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel। Thank you।